भारत के सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने और ऑपरेशन सिंदूर में मिली कड़ी हार के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता सिंधु जल समझौते की है और यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान में जाकर हर मंच से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ सटीक रखा है, क्लियर कर दिया है कि अब बातचीत केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। वो भारत से द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि दोनों देशों के बीच अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। भारत के स्टैंड के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंचे, जहां सिंधु जल संधि के स्थगन की चिंता साफ नजर आई। भारत ने सिंधु जल संधि को हथियार बनाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। ये संधि पाकिस्तान के लोगों के लिए खेती, पीने के पानी और अन्य जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इस गुहार का जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिया और पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया। हम ये फिर से दोहराना चाहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है, और जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पे बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पे बात होगी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर खरी खरी सुनाई। सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत ने देश में जहां पाकिस्तान को पीओके पर दो टूक संदेश दिया, तो वहीं विदेश में सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद पर बदलते भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया। साफ कहा कि आतंकवाद पर भारत महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए बाध्य नहीं। शशि थरूर पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। And even the land of Mahatma Gandhi will not turn the other cheek when this happens. We will respond. As you can imagine, that is not something that any self-respecting country will give in to. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सख्ती और पीओके की वापसी की मांग अब देश के साधु संतों की तरफ से भी उठ रही है। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इस दौरान रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके की मांग रख दी। उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान में घुसे बिना आतंकी और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था।
CII एनुअल बिजनेस समिट के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसे लेकर एक बयान दिया जो बेहद चर्चा में है। AP सिंह ने कहा कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता। इस दौरान एयर चीफ मार्शल ने सिस्टम पर भी सवाल उठाए। We need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. प्राण जाए पर वचन ना जाए. RM just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एयर चीफ मार्शल की चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील कर चुका है। कुल मिलाकर इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही भारत को कई घाव दिए हैं। पाकिस्तान के नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा है, लिहाजा भारत को पाकिस्तान के हर छद्म युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।